मुंह पे काला धब्बा लगा है, वो जलालत वाली जिंदगी है, इस साल रगड़ना है, सेलेक्ट होके जाना है। जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं हो पाता भाई। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, सोना, नहाना, पढ़ना, खाना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। फॉलो द बैच, डू नॉट चेंज टीचर्स। कि ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक उस टीचर से पढ़ लेते हैं, ये सब काम नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेवर हैव बैकलॉग। संडे से पहले अपना बैकलॉग मैं खत्म कर दूंगा। सोने, नहाने और पढ़ने के सिवा जीवन में कुछ नहीं। जितना मैं डिटेल में गया, डिटेल में समझा, सोना, नहाना, पढ़ना, खाना पकड़ लो, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मतलब मैं एवरेज लगा रहा था तो 16 घंटे ही निकल के आ रहे थे। 10 आवर की इफेक्टिव स्टडी होती थी, सारे टेस्ट देते थे और इन सब टेस्ट का एनालिसिस करते थे। बहुत हार्डकोर रिवीजन करते थे, बहुत ज्यादा रिवीजन करते थे। रिवीजन ऐसे पूरी कॉपी पलट कर नहीं करते थे, खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे। शॉर्ट नोट्स बनाया कि नहीं आपने? यही सब थोड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आप रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप रिवाइज करते वक्त पूरा चैप्टर पढ़ने लगते हो। हर चैप्टर के बाद आफ्टर एवरी चैप्टर, कोई आफ्टर एवरी लेक्चर बना रहा है तो कोई आफ्टर एवरी चैप्टर बना रहा है, और आफ्टर सिलेबस कोई नहीं बना रहा। जो तुम सोच रहे हो कि एक बार सब खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट पास में आएगा तो बैठ के मैं शॉर्ट नोट सारे बना लूंगा, जब कयामत की रात आएगी उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं हो पाता भाई। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है। डिटेल में मैंने बातें की इस बार, और ये सारे वो बच्चों से इस बार मैंने बातें की है जो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, कहीं पे भी और नहीं पढ़ रहे थे। जैसे आप लोगों से बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे देखा कमेंट करते हैं कि किसी ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे साथ में फिजिकल। नहीं, ये सारे बच्चे प्योरली बैच से पढ़ रहे थे। इन सब की कहानी के अंदर ये चीज कॉमन थी कि सबके सब शॉर्ट नोट्स बनाते थे। कोई हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहा है, कोई हर चैप्टर के बाद, कोई एक पेज के अंदर लिखता है, मतलब ऐसे सीधा सीधा लिखता है, कोई एक पेज में 3 कॉलम बना लेता है, कोई बॉक्सेस बना लेता है, कोई फॉर्मूला शीट बनाता है। ये अलग अलग था सबका, पर बना सबके सब रहे थे। सब सारे टेस्ट देते थे, ये भी बड़ी कॉमन बात थी। ऑल टेस्ट देते थे, कॉमन बात थी। रिवीजन में आप बहुत लैग करते हो, क्लास में पढ़ते हो, सब समझ में आता है, बहुत मजा आता है, अरे वाह सारे सवाल हो गए, फिर उसके बाद रिवाइज नहीं करते हो। तो वो ये हमेशा करते थे, क्लास के बाद रिवाइज करते थे, शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, फिर रिवीजन जल्दी हो जाता था। मुंह पे काला धब्बा लगा है, वो जलालत वाली जिंदगी है, इस साल रगड़ना है, सेलेक्ट होके जाना है। लोगों को अपने हाल में छोड़ना सीखो यार। वो बोलते नहीं है कुत्ता कुत्ता भौंके, हाथी हाथी चुप, इसका मतलब ही क्या? कई बार लोगों को उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। If you are silent, it doesn't mean you do not have words to say. You have words to say, but you don't want to waste your energy there. मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक अलग अलग सजेशन लेके आते हैं, यहाँ से ऐसा करेंगे सर, क्या कमाल का आइडिया, क्या लग जाएगा। छोड़ दो, हर किसी की बात का रिस्पॉन्स देने की एनर्जी थोड़ी ना है। दुनिया में 10 लोग बोलेंगे, पर रिस्पॉन्स ही देते रह जाएंगे जीवन भर। अपना काम कब कैसे करेंगे? पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को आगे लेके जाएगी, और क्या। जो भी चीजें ना ल्यूक्रेटिव लगे, मैजिकल लगे, जादुई लगे, शॉर्टकट लगे, वो बकैती है। और जो भी चीज करने से मन ना करे, जो भी चीज करने, देखो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, यू विल गेट इट। जो शुरू में आपको अमृत जैसा लगे, वो अंत में जहर जैसा निकलता है, और जो शुरू में विष जैसा लगे, वो लास्ट में अमृत बन के निकलता है। श्री कृष्ण जी ने उस हिंदी में, उस संस्कृत में, गीता में उस तरह समझाया। मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जो ये जनरेशन से कनेक्ट करने के लिए यही तरीका चाहिए था। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को समझाया, आप मेरे डिसाइपल्स। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं श्री कृष्ण, माफ करना, ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन मत निकालना। जो शुरू में आपको ये गीता में लिखा है, इसका एग्जैक्ट संस्कृत क्या है वो मैं लेके आओ तो बता सकता हूँ। इंग्लिश मैंने पढ़ा था, दैट विच सीम्स लाइक अ नेक्टर इन दी बिगिनिंग, इस तरह उसमें है। संस्कृत वर्ड में ले आऊंगा मैं। ये गीता का एग्जैक्ट श्लोक है, ये 2 लाइन्स है कि शुरू में जो आपको अमृत जैसा लगे, वाह क्या बताया मेरे दोस्त ने, ये 500 क्वेश्चंस डन। क्या बताया मेरे दोस्त ने, फॉर्मूला पढ़ लो, डन। क्या बताया मेरे दोस्त ने, 4 ऑप्शन में से एक तो मैच करेगा, चेक कर लेंगे, डन। जो अमृत जैसा लग रहा है वो अंत में निकलेगा जहर। जो शुरू में जहर जैसा लग रहा है, कितना टफ है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक ही सवाल तो आता है इस चैप्टर का, पूरा पढ़ के जाऊं, इंपॉर्टेंट कोई बता दे, कुछ कोई क्वेश्चन बता दे, इसमें से फंसेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं करा सकते क्या? शायद हो जाए, शायद ही होगा। जो शुरू में जहर जैसा कठोर लगे, वो लास्ट में अमृत जैसा मीठा। तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा है। सर कैसे होगा मेरा? हिम्मत से बेटा, हिम्मत से। अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सोल्यूशन एक ही है, बार बार वापस आना, गिव अप नहीं करना। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना। दिमाग बार बार भागेगा, आपका मन बार बार आपको छोड़ के भागेगा, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। आपका मन फिर किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर उसे पकड़कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब बार बार आप अपने मन को पकड़ते सही दिशा में लगाने लगोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो मन है वो अपने स्वामी की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा।
इसे बोलते हैं अभ्यास की रस्सी में मन को बांधना। प्रैक्टिस की रस्सी, अभ्यास की रस्सी बार बार करना पड़ेगा, यही सोल्यूशन। गिव अप नहीं करना है, कई बार ना आप गिव अप कर देते हैं। हैविंग सेड दैट मैं चलता हूँ, पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट ईयर आप लोग से मिलेंगे यार, भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप खड़े रहोगे और डेफिनेटली खड़े रहोगे।